जी नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज हम आपको बताएंगे कि भिलाई के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन को लेकर के एक छोटा सा विवाद हो गया था। पिछले दिनों उस अस्पताल में किसी व्यक्ति विशेष का ऑपरेशन हुआ, विद्यानंद सिंह, जो सेक्टर 6 निवासी है, और उसके बाद 10 दिनों बाद उसको तकलीफें बढ़ने लग गई। उसने अस्पताल प्रबंधन से अपनी बात कही। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने दोबारा उसको ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन उस पीड़ित व्यक्ति ने वहां न कराकर किसी अन्य अस्पताल में जाके न सिर्फ इलाज कराया बल्कि सीएचए मजदूर को एक शिकायत भी कर दी, और जिसके बाद एक छोटा सा विवाद हुआ। इस संदर्भ में अस्पताल के प्रबंधन से पहले बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब बात नहीं हो पाई थी। आज दोपहर हमारे संवाददाता पूर्णिमा शुक्ला ने उक्त अस्पताल के पीआर आलोक दीक्षित से बातचीत की और उन्होंने उस विवादित मामले के संदर्भ में उनसे जानना चाहा, और इस संदर्भ में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन का पक्ष रखा। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट न्यूज़ 220 कैमरे से कि उक्त प्रबंधन के पीआरओ ने हमारी संवाददाता पूर्णिमा शुक्ला से क्या बातचीत की। इस हॉस्पिटल में है, यहाँ पे एक एक्स आर्मी मैन की कंप्लेंट जो कि 24 तारीख को सीएमओ सर विश्राम सर को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनका ऑपरेशन गलत किया गया और गलत डॉक्टर से किया गया। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम यहाँ पर मिस्टर आलोक जी के पास हैं। आइए पूछते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार, मैं आलोक दीक्षित, यहाँ मीडिया एंड पीआर का काम देखता हूँ। एक्चुअली जिन्होंने जो आप एक सर्विसमैन की बात कर रहे हैं, उनका वीडियो भी मैंने देखा है लास्ट नाइट। एक्चुअली उन्होंने जो कहा है, उनको पहला शिकायत उनका ये है कि डॉक्टर विनोद की जगह उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर नीरज से करवाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 3 सर्जन हैं, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर जोगेश, डॉक्टर नीरज। अब डे वाइज किसकी अवेलेबिलिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग जो भी आता है उसको बताया जाता है। बिना बताए उसकी कोई स्लिप वगैरह नहीं बनती है, ओपीडी की कोई स्लिप वगैरह नहीं बनती है। तो उन्होंने को बताया गया, रिसेप्शन में बताया गया, तो उन्होंने दिखाया और वो 1-2 बार फॉलोअप के लिए भी आए हैं। उसके बाद अब रही बात, वो बोले कि नीरज को अपने को विनोद सिंह को दिखा के नीरज सर से और सर्जरी करवाना, तो ये गलत बात है ना। ऐसा होता नहीं है। जब आदमी का ऑपरेशन होता है उससे पहले उनके कंसर्न साइन होते हैं, किस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, क्या है, सब कुछ लिखा पढ़ी में है। और वो एक्स सर्विस मैन है तो पढ़े लिखे भी होंगे, उनकी पर्ची में डायरेक्ट नाम भी लिखा है डॉक्टर का। हर पर्ची जब भी दिखाते हैं उसमें नाम भी लिखा रहता है, तो ये उनका ब्लेम गलत है। सर, उनका ये भी कहना था कि आपने पाइल्स के ऑपरेशन के लिए दबाव डाला, उन पे दबाव डाला गया कि ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। देखो, पाइल्स की अलग अलग ग्रेड होती है ना। कोई भी जैसे पाइल्स किसी का है तो किस ग्रेड का है वो सर्जन तय करता है। उसमें अगर ऑपरेशन के लायक है, उसको दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं होती है कि आपको दबाव है। ऑपरेशन कोई दबाव से नहीं होता, उसमें कंसर्न साइन होता है। आप कंसर्न साइन करेंगे उसके बाद ही आपका ऑपरेशन होगा। तो दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं होती। आपको हमारे यहाँ करवाना है, कहीं करवाना, किसी दूसरे से करवाना, तो आप कहीं भी आपके पास ओपिनियन के रास्ते खुले रहते हैं। हमारे सर्जन ने आपको सजेस्ट किया कि ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, ऑपरेशन लगेगा। अब आप कहीं और दूसरी जगह भी आप एक बार सजेस्ट कर सकते थे, करना चाहिए, किया भी होगा उन्होंने, शायद हो सकता है किया भी हो, है ना, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ होगा, तभी उन्होंने ऑपरेशन के लिए उन्होंने कंसर्न साइन करके दिया। और सर, उनका ये भी कहना है, जैसा कि आपने एक वक्तव्य दिया था कि वो दोबारा हॉस्पिटल नहीं आए, तो उनका ये कहना है, जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि भाई ले दे के एक बार तो अपनी जान बचा के वहां से वापस आया, तो दोबारा जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात ये है कि इस चीज को लेकर लोगों में आक्रोश सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक्स आर्मी मैन है, कि जो व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ कर रहा है उसको आप ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं दे पा रहे हैं सर, उनको मेंटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, फिजिकली सेटिस्फाई करने की बात हो रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोगों का तो ये है कि डॉक्टर को लोग देवता भी मानते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर देवता नहीं होता, वो भी इंसान है। मानवीय छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, और सर्जन जो है ना परफेक्शन के साथ काम करता है, और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका केस खराब हो, उसका नाम खराब हो, है ना। तो ये जो मेडिकल टर्म में थोड़ी मोटी दिक्कतें आती हैं किसी केस टू केस पे, तो ऐसा नहीं, तो उनको जो है जब वो दोबारा आए, उनको प्रॉब्लम उन्होंने बताई, तो उनके लिए ऑप्शन भी दिया गया, और अंत में जाके उन्होंने दूसरी जगह ऑपरेशन ही कराया ना, वही ऑप्शन हमने भी दिया था। हाँ, और मेडिकल में सबसे बड़ा ये, कोई ट्रीटमेंट अगर हम करवाते हैं ना, सबसे बड़ा डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं तो वहाँ ट्रीटमेंट कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जितना भी अंदर जाते जाओगे, अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप उसको ब्लेम ही करते हो, कुछ ना कुछ ब्लेम होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आपका खड़ा ही रहेगा। तो आपको सबसे अच्छा ये है कि आप जहाँ ट्रस्ट है वहाँ ट्रीटमेंट कराइए। उनको ऑप्शन दिया गया था, वो एक बार आए थे, बताए उन्होंने, जो है ऑपरेशन के बाद आए फॉलोअप के लिए, तो उनको बताया, उनको ऑप्शन भी दिया गया था कि इसका दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा,
और इवन ये भी बोला गया था कि कोई खर्चे वर्चे अपन नहीं लेंगे, दोबारा कर देंगे सर्जरी। मतलब हमने फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी कहा था, हाँ। मतलब ऑफ के लिए कि उनसे अतिरिक्त शुल्क नहीं नहीं लिया जाएगा। हाँ, बट अब उन्होंने इसका मतलब क्या हम मानते हैं कि ये जो मानवीय त्रुटि हुई थी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा? नहीं, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, बट उसकी जो एक्चुअल में मेडिकल टर्म जो होता है ना, कहीं श्रिंकिंग होती है, स्किन श्रिंकिंग, आप देखो कोई ऑपरेशन वगैरह होता है श्रिंक हो जाता है स्किन वगैरह, तो छोटा सा एक वो था जो केस टू केस बेस पे, अलग अलग केस टू केस बेस पे होता है। तो उनके साथ अलग घटना हुई, किसी के साथ और हुई, तो जरूरी नहीं कि हर केस में आपको डबल ऑपरेशन करना पड़े या डबल वो हो, ये कभी केस टू केस बेस पे हो जाता है सर। ओके सर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इनके लिए आगे ना हो, इसके लिए अपन क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए तो हम लोगों ने उसी टाइम डिस्कशन कर लिया था, केस हमारा उसी टाइम डिस्कस होता है, जैसी कोई कंप्लेन आती है तो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट में हम लोग केस को डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके उसका सोल्यूशन देखा जाता है कि भाई आगे ना हो, या हो अगर ऐसी कोई घटना घटती भी है तो उसका सोल्यूशन अपन क्या दे सकते हैं पेशेंट को, कि भाई उसको परेशान ना होना पड़े, घूमना ना पड़े, वो ना करना पड़े। अब ऑप्शनल के तौर पर यह एक केस ऐसा था कि जिसपे अपन लोग ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए, उन्होंने पहले ही बोला कि ट्रस्ट नहीं है, तो ट्रस्ट नहीं तो अदरवाइज हम भाई दूसरे सर्जन को अरेंज करा देते कि भाई आपको ट्रस्ट नहीं है, तो पर उनको बोलना चाहिए, वो बस एक बार आए, फॉलोअप लिए, उसके बाद मतलब उनको ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह चले गए। तो ऑप्शन के तौर पे भाई आपने सर्जरी कराई, थोड़ा विश्वास रख के आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए था। बगैर अब मरीज तो आईसीयू में भी रहता है, आप ट्रस्ट के भरोसे ही तो छोड़ते हैं, आप मरीज को अंदर डॉक्टर के भरोसे ही छोड़ते हैं ना, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका केस खराब हो, अपनी बदनामी कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता। ये थे स्पर्श के मिस्टर आलोक दीक्षित, जिन्होंने उस घटनाक्रम की जानकारी दी कि किस तरीके से हुआ और किस तरीके से एक छोटी सी गलतफहमी थी। इनका ये भी कहना है कि आगे इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसकी ये पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज़ 320 से पूर्णिमा की रिपोर्ट। सेक्टर 6 निवासी विद्यानंद ने जो एक शिकायत की है सीएचएमओ के खिलाफ, उसमें सीएचएमओ जेपी मेश्राम जो कि आज रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि जांच जारी है। और एक बात तो विद्यानंद सिंह ने वैशाली नगर के विधायक जीके सेन को भी उस शिकायत की प्रति भेजी है, और देखना है कि हालांकि चूंकि अस्पताल प्रबंधन के जो पीआरओ है उन्होंने जो बयान दिया है, तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। बहरहाल आगे इस मामले में क्या होता है उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।